अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आप सबका? ठीक ठाक हैं, फिट हैं? अच्छा तो गाइज़ काफ़ी भाई मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई हमें मॉर्निंग टैग का जो लोडिंग मेथड है वो शेयर कर दें। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट शेयर करने वाला हूँ कि आपने मॉर्निंग टैग के ऊपर किस तरह से पैसे कमा सकते हैं, किस तरह से लोडिंग करके पैसे कमा सकते हैं, उसका ईसीपीएम कैसे इंक्रीज़ होता है, मॉर्निंग टैग पेमेंट देता है कि नहीं देता। तो ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैं आपको इसका अकाउंट बनाना, इसकी ऐड सेटअप करना, ये सारा कुछ जो है इसी के अंदर गाइड करने वाला हूँ। ये समझ लें कि ये मोनेटाइज के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स है। अगर आप ये देख लेते हैं तो आप इजीली इसके ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं और ये बहुत कम इन्वेस्टमेंट में हो जाता है। आपको पता है कि हम लोग गूगल एडएक्स या एडसन पे काम करते हैं तो वो कॉस्टली है, लेकिन ये आपका फ्री में बन जाता है, फ्री में अप्रूवल मिल जाता है और आप लोग अपना ईज़िली काम कर सकते हो। आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे पड़ते हैं तो ट्रैफ़िक के पड़ते हैं या फिर प्रॉक्सीज़ के पैसे जो हैं वो पड़ते हैं, लेकिन वो भी इतने ज़्यादा नहीं। मैं आपको जो मेथड है वो शेयर करूँगा इसी वीडियो के अंदर कि आपने ट्रैफ़िक कहाँ से लेनी है, आपने प्रॉक्सीज़ जो हैं वो कौन-सी यूज़ करनी है इसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हम इसी के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा-सा इसके ऊपर जो काम किया था सिर्फ़ ट्राई करने के लिए और ये मेरे $1.2 जो हैं वो बने हुए हैं। लेकिन आपको पता है कि हमें जो मोस्टली टाइम है वो नहीं मिलता गूगल एडएक्स से या एडसन से, तो हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। इसको सिर्फ़ मैंने ट्राई किया था कि हम चेक करते हैं। अब इसके साथ मैंने जो साइट है वो मैंने वर्डप्रेस की साइट लगाई हुई थी। यहाँ पे देखें वर्डप्रेस की साइट अटैच की हुई थी। लेकिन उसके बाद मैंने जो थी इसके ऊपर से रिमूव कर दी, अभी इसके ऊपर ये साइट अटैच नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले जो है इसका ये सीखते हैं कि हम लोग इसका अकाउंट कैसे बनाएंगे, इसके साथ वेबसाइट कहाँ से अटैच करेंगे। आप इसके साथ जो है डॉट ब्लॉग स्पॉट वाली फ्री वाली वेबसाइट भी अटैच कर सकते हैं और आप इसके साथ जो है वो वर्डप्रेस की वेबसाइट भी जो अटैच कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, कोई भी ईमेल मैं अपनी पकड़ लेता हूँ, जिस तरह से मैंने ये वाली ईमेल पकड़ ली है। अब मैं इसके ऊपर मोनेटैग सर्च करके इसका हम लोग जो है वो अकाउंट बनाते हैं और अपनी साइट का अप्रूवल लेते हैं। तो वो किस तरह से लेना वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी गाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे ऊपर ही आ चुका है मोनेटैग का। मुझे लगा शायद नीचे इसकी ऑफिशियल साइट होगी, लेकिन इसने जो एड्स लगाई हुई है तो एड ही लगी हुई है, इसको ओके कर दिया। ये इसका जो सीन पार्ट है, इसका वेबसाइट पे भी ये एड्स प्रोवाइड करता है, उसके बाद एप्लीकेशन पे भी करता है। आप इनसे भी जो ट्रैफ़िक है वो ले सकते हैं, सोशल ट्रैफ़िक भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि आपने ट्रैफ़िक कहाँ से लेनी है, इसके ऊपर ईसीपीएम कैसे इंक्रीज़ करना है। तो ये था सारा इसका डैशबोर्ड। अभी हम चलते हैं साइन अप की तरफ। अगर आपने इसके अंदर ऑलरेडी अकाउंट नहीं बनाया तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप के लिए आपने अपना नाम यहाँ पे लिख देना है। जैसे आप कोई भी नाम लिख दें, मैंने अहमद लिख दिया, यहाँ पे मैंने अहमद अली लिख दिया। और ये वाली आपने ईमेल जो है, जिस ईमेल के ऊपर आपने अकाउंट बनाना है, आपने वो वाली ईमेल यहाँ पे पेस्ट कर देनी। तो मैं यहाँ से ही जो ईमेल है वो उठा लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। और कंट्री जो है वो हमारी पाकिस्तान है, तो हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान मिल गया। सिटी आप यहाँ पे अपनी जो है वो टाइप कर दें, जैसे मैंने यहाँ पे लाहौर कर दिया। यहाँ पे एड्रेस आप सिंपल से कोई भी लिख सकते हैं, मैं जो है वो बहरिया टाउन कर देता हूँ। अदरवाइज़ आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी रख लें। उसके बाद मैसेंजर आप अगर कोई यूज़ करते हैं तो वो आपने देना है। आप व्हाट्सअप दे सकते हैं, यहाँ पे अहमद दे दें। और जो नंबर है वो आपने अपना जो नंबर है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ताकि ये वेरिफिकेशन जो है वो कर सकें। तो यहाँ पे आप लोगों ने प्लस का साइन जो है वो लगा लेना है। उसके बाद 92 करके 3476478042 ये मैंने नंबर लगाया और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोग अब कहाँ जो अप्रूवल है, जो मोनेटाइज़ करना चाह रहे हैं, वो आप वेबसाइट को करना चाह रहे हैं
सोशल ट्रैफिक है आपके पास, या आपके पास जो है वो एप्लीकेशन है, तो आप किस चीज़ से जो है पैसे कमाना चाह रहे हैं। तो हम लोग जो है वो वेबसाइट से पैसे कमाना चाह रहे हैं। आप अपनी वेबसाइट का जो नाम है वो यहाँ पे टाइप करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग आ जाएं, बल्कि हम लोग यहाँ पे फ़िलहाल जो है वो सोशल ट्रैफिक लगा देते हैं, क्योंकि हमें अगर हम डायरेक्ट लिंक यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं टेल अस मोर अबाउट योर ऑडियंस, हाउ यू जनरेट ट्रैफिक। आई हैव फेसबुक पेज, हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, फ्रॉम गूगल। What the other ad network affiliate program on tablet do you currently working with? कर दें। ओके, नीचे आए, अपने आई एक्सेप्ट करना है, आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मोटरसाइकिल सेलेक्ट की। अच्छा, ये मैं स्लोली इस वजह से चल रहा हूँ, मुझे पता है कि आप लोग एडवांस हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि नए हैं, लेकिन उनको भी समझाना मेरा जो है वो फ़र्ज़ है। तो इस वजह से मैं स्लोली चलता हूँ, ताकि आप सबको जो समझ आ जाए कि करना है किस तरह है, क्योंकि बाद में फिर आप लोग जो है वो मैसेज करते हैं कि भाई हमारा ये वाला काम जो है वो नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैंने वेरीफाई अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दिया, ये मेरा अकाउंट जो है वो इसके ऊपर बन गया। अब यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी पासवर्ड जो है वो टाइप कर सकते हैं। मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे दोबारा रीटाइप आपने कर देना है। लें जी, ये मेरा पासवर्ड लग गया। इसको मैं सेव कर देता हूँ, ताकि अगर मुझे भूल जाए तो फिर भी पासवर्ड जो है वो याद रहे। अब ये हमारे अच्छा, तो गाइज़ यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक स्टैटिक्स है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है साइट, जहाँ पे हम अपनी वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है वो अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्डप्रेस की कोई साइट है ये तो सबसे बेस्ट है। अगर नहीं है तो आप जो है वो 200-250 रुपये की जो डोमेन आती है डॉट शॉप वाली या डॉट ऑनलाइन वाली, वो आप कोई भी परचेज़ करके यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद एंड्रॉयड ऐप्स आ जाती है, उसके बाद डायरेक्ट लिंक आ जाता है। हाँ, आप जो है वो डायरेक्ट लिंक से भी जो लोडिंग है वो कर सकते हैं। इसका क्या होता है कि आपने डायरेक्ट लिंक बनाना है, ये आपका डायरेक्ट लिंक जो है वो बन गया। अब हमने इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, इसको पेस्ट करेंगे। अब अगर हमने इसके ऊपर लोडिंग करनी है डायरेक्ट लिंक के ऊपर, तो हमने सिर्फ ये एक लिंक देना है, और जब कोई भी बंदा इस लिंक को ओपन करेगा तो वो उसको ऐड आना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये ऐड है, यहाँ पे अगर आके कोई अपना टाइम स्पेंड करेगा, कोई चीज़ देखेगा, अगर कोई परचेज़ करता है या नहीं भी करता, तो आपको जो है इसकी अर्निंग वो मिल जाएगी, आपका इंप्रेशन जो है वो काउंट हो जाएगा। तो इसको करने का तरीका ये है कि आप लोग अपना जो ब्लॉगर का एक अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद आप यहाँ पे एक कोई अच्छी सी जो आर्टिकल है वो लिख लें, जिस तरह ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड जो आप आर्टिकल लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप लोग जो है वो टाइटल लिखेंगे ऑनलाइन अर्निंग। तो आप इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिख लें, चाहे आप चैट जीपीटी से लिखवा लें, और नीचे आपने बटन लिख देना है क्रिएट अकाउंट या अप्लाई नाउ का। अब मैंने यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन डाला, इसके ऊपर मैंने जो है वो क्या कहते हैं, अब लिंक डालना है जो कि हमारा डायरेक्ट लिंक है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा, ओपन इन न्यू टैब कर दिया और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दिया। इस तरह से जब आपका कोई आर्टिकल होगा तो आपने अपने आर्टिकल के रिलेटेड कोई ना कोई लिंक यहाँ पे डालना है। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। आप चैट जीपीटी पे जाएं, तो चैट जीपीटी पे जाने के बाद आप उससे कमांड दें कि राइट आर्टिकल हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो इन पाकिस्तान कर लें, इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया कर लें, जो भी आपको मुनासिब लगता है। तो नीचे आके आप जो है वो बटन एक बना दें कि अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ का बना दें, या जो आपको समझ आता है डाउनलोड फॉर्म कर दें। इस तरह से कोई भी बटन बना के उसके बाद जो है आपने अप्लाई पब्लिश कर देना अपने आर्टिकल को। जब आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा तो अब आप जब अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ऐड है वो खुल जाएगी। तो ये तो सीन है कि आपने साइट अपनी को रेडी किस तरह से करना है। आप ब्लॉगर बना सकते हैं। अगर आपके पास वर्डप्रेस की साइट है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं साइट के अंदर। इसके अंदर जो है ब्लॉगर की साइट ऐड नहीं होती, आप इसके अंदर जो है वर्डप्रेस की साइट जो है वो अटैच कर सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से आप अटैच कर सकते हैं।
उसका तरीका जो है वो मैं आपको बता ही देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ अपनी एक वेबसाइट unpaidwp.com, तो ये मेरी साइट है। मैंने ऐड साइट के ऊपर क्लिक किया तो ये मुझे इसका जो एक कोड है वो मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जब आप लोग अपनी साइट ऐड करते हैं तो आपके पास ये 3 तरह की ऑप्शन आ जाती हैं। इन तीनों ऑप्शंस में से कोई आप एक ऑप्शन को चूज़ करके आप लोग अपनी साइट जो है वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहूँ तो हेड के अंदर कोड पेस्ट कर दूँ तब भी ये वेरीफाई हो जाएगा। अगर मैं ये फ़ाइल डाउनलोड करके अपनी रूट डायरेक्टली के अंदर अपलोड कर दूँ तो फिर भी मेरा जो है यहाँ पे देखें आप लोगों को जो है वो हेडर कोड भी मिल जाता है। अगर आप हेडर कोड लगाएं तो आपकी जो साइट है वो वेरीफाई हो जाएगी। इसके अलावा आप लोग जो अपनी फ़ाइल मैनेजर के अंदर जो आपकी वेबसाइट की या होस्टिंगर का फ़ाइल मैनेजर होता है उसके अंदर जो है आप लोग ऐड करके अपनी वेबसाइट जो है वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये वाला प्लगइन जो आपको मिलेगा इंस्टॉल एंड वेरीफाई प्लगइन करके भी आप वेरीफाई कर सकते हो। तो मुझे ये वाला सबसे अच्छा लगता है, हेडर कोड के अंदर कोड पेस्ट करना, क्योंकि ये सबसे इजी है। तो मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर, तो मैं आपको जो इसका कोड है वो ऐड करके भी दिखा देता हूँ कि आप लोग किस तरह से कोड जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं अपनी वेबसाइट के अंदर आ गया। यहाँ पे मैंने एक जो प्लगइन है वो इंस्टॉल किया हुआ है कोड स्निपेट्स के नाम से। ये सिंपली आपको जो फ्री में मिल जाता है, प्लगइन के अंदर जाएं, वहाँ पे सर्च करें तो आपको ये मिल जाएगा कोड स्निपेट्स के नाम के। तो आपने यहाँ पे हेडर में आना और अपना ला के यहाँ पे कोड जो आपको मिलेगा वो पेस्ट करके आपने सेव चेंज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मेरी ये वाला जो ऐड सेटअप है इसका वो हो चुका है। ऐड सेटअप कह रहा हूँ। यहाँ पे मेरी जो साइट है वो लग गया। मैं वेरीफाई के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरी जो साइट है वो वेरीफाई कर देगा। ये मेरी जो साइट है वो इस वजह से वेरीफाई नहीं हो पा रही क्योंकि मैंने दूसरे अकाउंट के अंदर ऑलरेडी इसी साइट को जो वेरीफाई करके रखा हुआ है। तो मेरा मकसद था आपको शो करना है कि आप किस तरह से अपनी साइट जो है यहाँ पे ऐड करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो वो चीज़ आपको समझ आएगी कि आपने किस तरह से इसको वेरीफाई करना है। तो एक तो ये चीज़ होगी, आप अपनी साइट अटैच कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप इसके डायरेक्ट लिंक जो है वो किस तरह से बना के उसके ऊपर लोडिंग जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारा जो मोनीटैग का अकाउंट बनाने का जो लेक्चर है या डिटेल है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से आपने अकाउंट बनाना है। तो अब चलते हैं लोडिंग की तरफ। अब इसकी लोडिंग किस तरह से करनी है, इसकी जो लोडिंग है, लोडिंग करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप लोग इसके ऊपर ट्रैफिक जो है या तो परचेज़ कर लें। अगर आप परचेज़ नहीं कर सकते तो आप लोग एक काम करें, आप लोगों को मिल जाते हैं फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स, जहाँ पे आप लोग जो है वो पोस्टें कर सकते हैं। जो ग्रुप आपको अलाउ करते हैं वहाँ पे पोस्ट करना, या जो पेड ग्रुप हैं वो बिल्कुल थोड़ी सी फ़ीस होती है उनकी, 1000 रुपये मंथली या 1500 रुपये मंथली, उनकी अच्छी खासी ट्रैफिक होती है। तो अगर आप लोग वो ग्रुप फाइंड करें और उनके ओनर को जो है आप मंथली पे करें और उसको बोलें कि मैंने इसके अंदर जो है वो पोस्ट डालनी है, तो वो आपको डालने की जो है वो इजाज़त दे देगा। तो वहाँ पे आप लोग अपनी जैसे ऑनलाइन अर्निंग की जो पोस्ट है, जब आप पोस्ट डालते हैं तो आप नीचे अपनी वेबसाइट का जैसे ब्लॉगर का एक लिंक लगा दें। तो जब वहाँ से बंदा आपके ब्लॉगर के ऊपर आएगा, जब आपका आर्टिकल रीड करते हुए नीचे अप्लाई नाउ का बटन लिखा होगा वो उसके ऊपर क्लिक करेगा तो आपके पास इस तरह से ऐड आ जाएगी। तो ऐड जब आएगी तो आपका सिंपली जो है वो आपकी अर्निंग जो है वो काउंट होगी, यानी कि आपका इंप्रेशन काउंट होगा। इसके अलावा हमारे पास जो अपनी वेबसाइट का हल है वो जो उसके ऊपर लोड नहीं करनी है उसका भी तरीका बिल्कुल ट्रैफिक लाने का भी सेम है। सेम आपने वो अपनी वर्डप्रेस की साइट के अंदर जो है वो आर्टिकल लिख लेना है ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड। तो जब आपका ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड आर्टिकल लिखा होगा तो आपने वहाँ से ट्रैफिक देनी है, वो आपकी वर्डप्रेस पे आएगा और वहाँ से जो आपकी अर्निंग जो है वो इंप्रेशन काउंट होगा, वो एड्स भी आएगी उसको। उसके अंदर आपको डायरेक्ट लिंक लगाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट लिंक उनके लिए है जिनके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट भी नहीं है, ये उनके लिए। तो ये हो गई ट्रैफिक। अब हमने इसका ECPM इंक्रीज़ कैसे करना है। तो ECPM को बेसिकली आपको खुद इसके ऊपर USA से UK के इस तरह से इंप्रेशन देने पड़ेंगे। तो आप लोग इस पे इंप्रेशन भी खुद दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसकी जो कह लें ऐड सेटअप है वो आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर इसका ऐड सेटअप कर लें। ऐड सेटअप करने के बाद जो है आप अपनी प्रॉक्सी लगाएं। आप जैसे गो लॉगिन है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ।
आप गो लॉगिन यूज़ करें, प्रॉक्सी लगाएं। प्रॉक्सी इस पर कौन सी यूज़ करनी है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, और जो है आपने ब्राउज़र कौन सा यूज़ करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो आप लोगों ने प्रॉक्सी लगा के तो अपनी वर्डप्रेस पे चले जाना है या अपने डायरेक्ट लिंक पे चले जाना है। अच्छा, एक चीज़ और है, इसके अंदर आप लोगों ने अगर ईसीपीएम को इंक्रीज़ करना है तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर मोस्टली एड्स आती हैं, एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लें, या फिर जो है आप लोग कोई ना किसी जगह पे अकाउंट क्रिएट करेंगे, या अगर जिस तरह से अली बाबा की यही है तो आप लोग सिंपली इसको जो है वो चेक करेंगे। तो अभी हम चेक करके देख भी लेते हैं कि इसके अंदर जो एड्स है वो किस किस्म की आती हैं। हम प्रॉक्सी लगाते हैं फिर जाते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे मैं अपनी जो प्रॉक्सी वाला अकाउंट है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने प्रॉक्सी जो है वो कैसे लगानी है। अच्छा, मेरे पास नोड मेमन पड़ी हुई थी तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आप लोग जो है वो सस्ती प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो आप लोग सस्ती प्रॉक्सी जैसे टी सॉक्स है तो इसके लिए डिच व्यू सॉक्स है, टी सॉक्स है, ये वाली प्रॉक्सियाँ जो है आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ये भी ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने टी सॉक्स का जो अकाउंट है लॉगिन है वो करूँगा, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपको $1 के अंदर डेली की 60 प्रॉक्सीज़ मिल जाती हैं। $12 अगर आप $12 वाला प्लान लेते हैं तो आपको 30 दिन के लिए 60 प्रॉक्सियाँ मिल जाती हैं। अगर आप $8 का लेते हैं तो आपको 15 दिन के लिए 60 प्रॉक्सियाँ मिल जाती है। तो 60 प्रॉक्सियाँ इनफ हैं। अगर आप इसके ऊपर को 100, 200 या $300 बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर सिर्फ 200-300 ही डॉलर बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आपने करना। वो रिस्क है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, ना आपको मिलना है। आप इसके ऊपर 100 बना सकते हैं, 200 बना सकते हैं, इससे ज़्यादा टारगेट इसके ऊपर आप नहीं रख सकते। तो यहाँ पे देखें आप, ये अगर $8 वाला प्लान ले लें, 60 प्रॉक्सी आपको 15 दिन के लिए मिलती रहेगी। तो जनाब आप लोग ईसीपीएम को इंक्रीज़ करें, साथ जो है ख़ुद इंप्रेशन दें यूएसए से यूके के, तो इससे आपको जो है अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। हाँ, अगर आप लोग फेसबुक वाला काम नहीं करना चाह रहे तो ये टाइम बक्स है, आप टाइम बक्स से जो है आप ट्रैफिक ले सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी कि इसके ऊपर कैंपेन किस तरह से चलाते हैं और इससे ट्रैफिक जो है वो किस तरह से लेते हैं। इससे सस्ती ट्रैफिक जो है वो आपको प्रीमियम कंट्रीज़ की जो है मिल जाएगी, जैसे यूएसए की, यूके की, तो आप लोग वो भी ले सकते हैं। अगर आप लोग मैनुअल करना चाह रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट है, आप लोग टी सॉक्स की प्रॉक्सियाँ लें 60 प्रॉक्सी, या अगर आपकी टीम है तो आप ज़्यादा प्रॉक्सियाँ ले लें। तो आप जो है इसके ऊपर ये नहीं होता कि आपने 5 पेज विज़िट करने हैं, 6 पेज विज़िट करने हैं, आपने सिर्फ 1 पेज को विज़िट करना है और आपने उसके बाद क्लोज़ कर देना है, या आपने उसके ऊपर कोई ना कोई एक्टिविटी कर देनी है, कोई इंप्रेशन दे देना है या उसे क्लोज़ कर देना है। इस तरह से आप कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रॉक्सी सेटअप पे जाता हूँ, यहाँ से मैं एक प्रॉक्सी जो है वो पकड़ लेता हूँ ताकि मैं आपको चेक करवा दूँ कि इसके ऊपर आप लोगों ने काम जो है वो किस तरह से करना है, या हमें जो एड्स हैं वो किस तरह की हमारे पास आएंगी। तो यहाँ पे मैंने जनरेट के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे पास प्रॉक्सियाँ जनरेट होके आ गई हैं। जो ब्राउज़र है वो मैं यूज़ करने वाला हूँ गो लॉगिन। इसके लिए फ़िलहाल आप लोग गो लॉगिन ही यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ओपन है ऑलरेडी। तो गो लॉगिन के अंदर हम लोग सिंपली प्रोफाइल बनाते हैं। प्रोफाइल बनाने के बाद हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपडेट फिंगरप्रिंट कर देंगे। आपको पता है कि आपको अनडिटेक्ट फिंगरप्रिंट जो है वो प्रोवाइड करता है, और इसके फिंगरप्रिंट जो है वो अपडेटेड, और आपको पता है कि सबसे पुराना और अच्छा ब्राउज़र जो है वो गो लॉगिन है, जो कि आपको इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद हम लोग वापस आते हैं, यहाँ पे अपनी प्रॉक्सी को जो है वो कॉपी करते हैं। देन हम लोग वापस यहाँ पे आने के बाद प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग अपडेट प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप लोग देखें कि हमारा जो प्रॉक्सी है वो लग गई है। हम लोग सिंपली जो इसको रन करेंगे। और गो लॉगिन सिर्फ जो लोडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता, आप लोग इससे ट्रैफिक भी परचेज़ कर सकते हैं। आई मीन के इस पे गूगल एड्स के अकाउंट बनाएं, आप लोग इस पे अमेज़ोन का अकाउंट बनाएं। ये अनडिटेक्ट ब्राउज़र है। यहाँ पे देखिए फेसबुक के अकाउंट आप बना सकते हैं, अमेज़ोन के, टिकटॉक के, गूगल एड्स के। तो उसके बाद हम लोग इसका ब्राउज़र भी चेक कर लेते हैं कि हमारी जो कह लें कि प्रॉक्सी है वो 100% है कि नहीं है। यहाँ पे आप अनलिमिटेड जो है वो फेसबुक अकाउंट लॉगिन करके इसके ऊपर रख सकते हैं, अमेज़ोन के अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग इसके ऊपर टिकटॉक के अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं, जैसे टिकटॉक के मोनेटाइजेशन अकाउंट बन रहे हैं आजकल। इसके अलावा आप इसके ऊपर गूगल एड्स के जो है अकाउंट बना के रख सकते हैं। अनडिटेक्ट ब्राउज़र
इसको इसी वजह से बोला जाता है। और जो हमने प्रॉक्सी लगाई है वो 100% हमारी जो है वो ट्रस्ट वर्थी प्रॉक्सी है, हम लोग उससे जो है वो काम कर सकते हैं। आप लोग, मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोग अगर यूज़ करना चाहते हैं T-Sox तो आप लोग T-Sox को ही यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है वो नोड मेमन को यूज़ करें। वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको, मेरे पास वो अवेलेबल थी तो मैं उससे जो है आपको करने का तरीका जो है वो समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आ गए। अब हम लोग जाते हैं, हाँ, अगर आप लोग ये गो लॉगिन का जो जैसे मेरे पास है इंटरप्राइजेज़ का अकाउंट है और 96 डेज़ मेरे पास रिमेनिंग है। अगर आप लोग भी परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको इसकी प्राइस जो है वो दिखा देता हूँ। हम लोग गो लॉगिन को ओपन करते हैं। अगर आप लोग मज़ीद कोई काम कर रहे हैं, जैसे अमेज़ोन का काम कर रहे हैं या आप फेसबुक या टिकटॉक या अकाउंट मोनेटाइजेशन का काम कर रहे हैं, तो आप इनका जो अकाउंट है वो परचेज़ कर सकते हैं गो लॉगिन का। तो यहाँ पे इनका जो बिज़नेस प्लान है वो $50 से स्टार्ट होता है। और अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं जो कि लेजेंड 20 मेरा कूपन कोड है, अगर आप वो यूज़ करते हैं तो आपको अराउंड 40% डिस्काउंट में आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा ये इनका एंटरप्राइजेज़ है, इसके अंदर आपको 300 प्रोफाइल बनाने का मौका मिल जाता है। उसके बाद 100 प्रोफाइल शेयरिंग मिल जाती हैं, 10 टीम मेंबर्स आप ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर एंटरप्राइजेज़ के अंदर ये आपका $100 का प्लान है, जिसमें आपको 1000 प्रोफाइल बनाना जो आप बना सकते हैं, जिस तरह का मेरे पास है। मैं 1000 प्रोफाइल एट अ टाइम अपने गो लॉगिन के अंदर बना के रख सकता हूँ। और ये अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमने प्रॉक्सी लगा ली है, अब हम अपने लिंक को जो है वो कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे मैं वापस आ गया हूँ। वापस आने के बाद मैं डायरेक्ट लिंक में जाता हूँ जो कि मैंने बनाया था, इसको मैं कॉपी करता हूँ। मैं अपनी गो लॉगिन वाली प्रोफाइल के अंदर चला जाता हूँ जो कि मैंने बनाई थी। आप लोगों ने वहाँ से जो डायरेक्ट लिंक है अपना, उसे कॉपी करना है, यहाँ पे ला के पेस्ट कर देना है। अच्छा, मोस्टली यहाँ पे जो एड्स हैं वो आपको इसी तरह की नज़र आएंगी कि आपको जो एप्पल का फ़ोन है वो गिफ्ट किया जा रहा है, आप ये जो एक्सटेंशन है इसको इंस्टॉल कर लें। तो आप लोग अगर इन eCPM को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो इनके जो कह लें जो इनका टास्क है उसे हमें कंप्लीट करना होगा, फिर इसका जो eCPM है वो इंक्रीज़ होगा। अब जैसे ये कह रहे हैं कि इतने मिनट वेट करें और फिर स्कैन करें, तो इसका हम वेट कर लेते हैं इतनी देर और फिर इसको जो है वो स्कैन करते हैं। तो ये बेसिकली एक एंटीवायरस जो है वो प्रोवाइड कर रहे होंगे, जिस वजह से इसकी जो एड्स है वो हमें आई है। तो हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब ये देखें ये चला गया क्लीनी ऑन द मैक ऐप स्टोर। अब ये मेरा मैक बुक है, जिस वजह से मुझे जो है एप्पल की एड्स आ रही हैं और ये मुझसे जो है ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाएंगे। मैं ओपन इन ऐप स्टोर कर देता हूँ। ये मैं एप्लीकेशन इंस्टॉल अगर कर ली मैंने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल, तो समझ लें कि मेरा eCPM जो है वो बहुत अच्छा आएगा। तो मुझे इसके ऊपर गेट के ऊपर क्लिक करना और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। जब आपने eCPM इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अभी मेरे पास जो है वो रिक्वायर, इसके लिए मैकिन्टोश जो है वो अपडेट वर्जन है, मेरा जो वर्जन है वो लो है। तो ये इस तरह से आप लोगों ने इसको, अगर कोई एप्लीकेशन है तो उसको इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास कोई आ जाती है क्या कहते हैं एक्सटेंशन आती है, तो आपने उसको इंस्टॉल करना है। या आपके पास कोई फॉर्म आ जाता है तो आपने फ़िल करना है। अगर आप लोग ये फॉर्म वगैरह फ़िल कर देंगे तो आपका जो eCPM है वो बहुत ही अच्छा आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ साथ जो जो आप प्रॉक्सी लगाते जाएंगे, आप अपनी प्रॉक्सी से इसके ऊपर इम्प्रेशन दे के आप अर्निंग जो है वो अच्छी खासी अर्निंग कर लेंगे। बाकी कमेंट में बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। यही था इसका सारा कोर्स, जिसके अंदर मैंने आपको मोनीटैग का अकाउंट बनाना, उसको उसके अंदर साइट कैसे ऐड करनी है, उसका डायरेक्ट लिंक कैसे बनाना है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको गाइड कर दी हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दें। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।